बात ये है ना कि मैं ज़्यादातर चीज़ें कभी प्लान नहीं करता हूँ, मैं फ्लो में चले जाता हूँ कि यार ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं ऐसे ही आया था और मैं अगर हो सके मैं इंडिया में ही करेंसी एक्सचेंज करे तो मेरे को बहुत सस्ता में पड़ जाता था, और वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज नहीं किया था। और यहाँ पे मेरा SBI का डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा है। एक जो क्रेडिट कार्ड है उसका मैंने EMI कन्वर्शन किया था, तो उसका भी बिल भरने के लिए मेरे को फ़ोनपे में ऑप्शन नहीं आया। हाय, अभी मैं पहुंच गया हूँ स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, हालांकि ये तो मेरा पहला इंटरनेशनल शिप है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नया है। वो पहला तो थोड़ा सा डर था कि कैसे होगा इमिग्रेशन, कैसे होगा, ये कैसे होगा। अब वैसे मेरा यहाँ का अभी इमिग्रेशन हुआ नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ करना है। इमिग्रेशन भी है और मेरा चेक इन बैगेज भी लेना है, और नया सिम कार्ड भी लेना है, करेंसी एक्सचेंज भी करना है। अभी बहुत सारी चीज़ नया है। देखता हूँ यहाँ पे एक सिम कार्ड का है, QD टाइप 5G। देखता हूँ यहाँ पे एक बार बात करते हैं। सिम कार्ड के लिए गया, सिम कार्ड तो मुझे थोड़ा रीजनेबल लगा था। 500 बाट में 8 दिन के लिए अनलिमिटेड डाटा है, उसमें 100 बाट तक का हम इंटरनेशनल कॉलिंग भी कर सकते हैं। पर जब मैं करेंसी एक्सचेंज के लिए गया था, मेरा तो होश ही उड़ गया था। वो बोल रहा है 10 रुपये में एक बार देगा, जबकि मार्केट रेट चल रहा है 2.2 रुपीज़ या ऐसा कुछ चल रहा है, 2.2 से 2.5 के बीच में चल रहा है, और ये 10 रुपये में बोल रहा है। मैं एक बार पूछ लेता हूँ यहाँ पे, अगर ये है, अगर कार्ड एक्सेप्ट करता है क्या? डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स? We take cash only. You take cash? Only cash. Everyone take cash only. और यहाँ पे कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और कहीं यहाँ पे ATM होगा तो ATM में देखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि एक्सचेंज रेट तो वैसे बहुत ज़्यादा ले रहा है। 10 रुपये कौन देगा? लगभग 4 गुना ज़्यादा हो गए। अब मेरे को कहीं ATM ढूंढना है, तो ATM ढूंढ के वहाँ से मैं विड्रॉ करूँगा कैश। ये एयरपोर्ट में एक्सचेंज वाले तो बहुत लूट रहे हैं भाई, ये तो मेरे को समझ में आ गया। Is there any ATM nearby? ATM? Yeah. Only after immigration. After immigration. Thank you. ओके, इन्होंने बोला इमिग्रेशन के बाद ATM है, तो ऐसे भी मेरे को इमिग्रेशन पे जाना ही है। वहाँ जाके फिर ATM से एक बार निकलता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ कि मेरा चार्जेस कितना कट हो रहा है, और उसके बाद मैं सिम ले लूँगा। सिम या तो बाहर भी ले लूँगा, एयरपोर्ट में लेने की क्या ज़रूरत है। अगर एयरपोर्ट में कहीं वाईफाई मिल जाएगी इसका, तो मैं मेरा होटल तक का, हॉस्टल तक का मैं बुक करूँगा। इसके बाद वहाँ जाके मैं अपना सिम ले लूँगा। सिम लेके थोड़ा फ्रेश होकर निकलूँगा बाहर घूमने के लिए, कुछ खाना पीना भी खाना है। अभी इंडिया का टाइम बज रहा है 8:05, और यहाँ पे लगभग हो रहा है 10:30 बज रहे हैं। मेरे हिसाब से तो उतने बज रहा है, कहीं क्लॉक नहीं दिख रहा है, तो जहाँ तक मुझे पता है वो उतना ही है, 10:30 बज रहे हैं। 2-2 घंटे का डिफरेंस है। मैं एग्जैक्ट टाइम में स्क्रीन में डालूँगा। ये इमिग्रेशन हो गया, और एयरपोर्ट में अलग अलग करेंसी एक्सचेंज रेट चल रहा है। और जहाँ पे मैं पहले पूछा था वहाँ पे तो वो बोला कि 10 रुपये में 1 बाट मिलेगा, और जहाँ पे दूसरा जगह पे मैं पूछा था वहाँ पे बोला कि 8 रुपये में 1.1 बाट मिलेगा। और ATM भी अवेलेबल नहीं था, ATM भी बोला कि इमिग्रेशन के बाद मिलेगा, और इमिग्रेशन में ये 200 बाट ले रहा है। अब पता नहीं, इंडियंस के तो वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा फ्री है। जिनको वीज़ा ऑन अराइवल होता है उनके लिए 2000 बाट होता है, पर हमको तो वैसे फ्री होना चाहिए। वो बोला कि नहीं 200 का फ्री नहीं होता, 2000 का फ्री है, इसीलिए आपसे 2000 चार्ज नहीं कर रहा है। तो बोला ठीक है, अब क्या करें। अब 200 बाट तो दे दिया था मैं करेंसी एक्सचेंज करके, जिसके लगभग मेरे को 1500 रुपये तक का लगा था। अब मैं करेंसी एक्सचेंज तो वैसे नहीं लूँगा, मेरे को जाना है ATM जाके मैं वो ATM से विड्रॉ करके देखता हूँ। तो यहाँ पे एक ATM है कोसर का पर अब देखता हूँ, क्योंकि मैं वहीं से अभी करेंसी एक्सचेंज किया था और ATM में भी वही रेट आ रहा था, फिर मेरे को कोई
फ़ायदा नहीं है ना। अब मैं तो देखता हूँ कितना रेट आ रहा है उसमें। अभी तो मैंने चेक इन बैगेज भी ले लिया। अब यहाँ पे एक एटीएम में पता नहीं कितना चार्जेस रहेगा वो, एक बार देखता हूँ। अगर एटीएम में ज़्यादा चार्जेस नहीं है तो मैं यहीं से विड्रॉल ले लेता हूँ ज़्यादा सा, और फिर मैं एक सिम भी यहीं पे कर दूँगा। क्योंकि अभी मेरे को वहाँ पर भी जाना है, हॉस्टल जाना है। हॉस्टल के लिए मेरे को अभी ऐप डाउनलोड करना है, ग्रैब ऐप डाउनलोड करना है, बुक करना है। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ कितना आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एटीएम का सिस्टम ऐसा है कि एक्सचेंज रेट तो सही से चार्ज कर रहा है, ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहा है, पर जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होता है ना वो पर ट्रांजैक्शन वो 220 बात ले रहा है। तो अब मैं तो मेरा SBI का जो डेबिट कार्ड है वो काम नहीं कर रहा है, और मेरा क्रेडिट कार्ड में लिमिट ज़्यादा नहीं थी, तो मैं 1000 बात का अभी विड्रॉल लिया था। अब मैं एक बार वहाँ पे पहुँच के मेरा क्रेडिट कार्ड बिल भर के मैं SBI का जो बैलेंस है वो मैं क्रेडिट कार्ड में डालूँगा। फिर वहाँ से मैं एक ही बार में मेरे को जितना चाहिए उतना विड्रॉल ले लूँगा, क्योंकि हर बार 220 बार देना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लगभग 500 रुपये तक का वही हो जाएगा ट्रांजैक्शन चार्जेस। अभी मेरे को यहाँ से एक सिम कार्ड लेना है, सिम कार्ड लेके मैं ग्रैब बुक करूँगा और फिर मैं हॉस्टल पहुँच जाऊँगा। वहाँ जाके एक बार चीज़ें बाकी लोगों से पूछूँगा, बाकी जो टूरिस्ट होता है उनसे पूछ के मैं जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो ले लूँगा। अभी यहाँ पे है एस सिम का एक बार मैं पैकेज ले लेता हूँ। अभी जो मैंने देखा था 500 में 8 दिन का अनलिमिटेड डाटा था, और ये दूसरा नेटवर्क है। इसमें एक बार मैं देखता हूँ कितना है, क्या है। डू यू हैव एनी अनलिमिटेड पैकेज? How many days? 8 days Unlimited. Only this one. It's 15 gigabyte. This is 15 GB and this is unlimited. Yes. For 619 bahts. How much time will it take to activate the SIM? 1 minute. 1 minute. Okay, can you please give me this package? We have passport. Yeah. अभी मैं लिया था सिम कार्ड 699 बाट में 15 दिन के लिए अनलिमिटेड डाटा है, और 30 मिनट तक इंटरनेशनल कॉलिंग फ्री है, और उसके बाद हर 1 मिनट में 3 बाट का चार्जेस लगता है। वैसे मेरे को नॉर्मल कॉलिंग करना नहीं है, अगर डाटा आ रहा है तो वाईफाई तो यूज़ ही कर सकता हूँ, व्हाट्सएप कॉलिंग तो कर ही सकता है। तो हाँ, फिर भी ये ऑफ़र है कि 30 मिनट तक कोई चार्जेस नहीं रहता है इंटरनेशनल कॉलिंग, स्पेशली इंडियंस का। तो मतलब इंडिया को कॉल करने के लिए तो चार्जेस है नहीं। मैं वही पूछा था कि इंडिया कॉल कर सकते हैं, वो बोला कि 30 मिनट तक तो फ्री है आपको, उसके बाद 1 मिनट के लिए 3 रुपये चार्ज होता है। और अभी मेरे को ये सोल्यूशन निकालना है कि पैसे कैसे विड्रॉ करना है, क्योंकि मेरा SBI का डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा है। मेरे पास दूसरा एक कार्ड है, वो चेक करना है, फिर बैलेंस नहीं है वैसे, उसमें दोनों मनी ट्रांसफ़र करके एक बार चेक कर लेता हूँ। और मुझे ये भी चीज़ पता नहीं है कि यहाँ पे UPI काम करता है कि नहीं, मतलब मेरा जो UPI है मेरा ही कोई दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए काम करेगा या नहीं करेगा वो भी पता नहीं है, क्योंकि मैंने एयरटेल का जो इंटरनेशनल रोमिंग पैकेज होता है ना वो लिया नहीं है। वो टेक्स्ट मैसेज आएगा नहीं आएगा, अब जाके एक बार देख लेता हूँ। अभी तो मेरे पास एनफ कैश है हॉस्टल तक पहुँचने के लिए। मैं हॉस्टल पहुँच के वहाँ पे कुछ सोल्यूशन निकाल लूँगा। अभी मैं एग्ज़िट पे पहुँच गया हूँ, एग्ज़िट करके एक ग्रैब बुक करके मैं हॉस्टल जाऊँगा, वहाँ जाके एक बार मिलूँगा। अभी मैंने ग्रैब बुक किया था और मेरा ये पिकअप पॉइंट है, ग्रैब पिकअप पॉइंट A, मतलब यहाँ पे A और B दोनों है। तो मेरा A से पिकअप है, तो मेरा अभी दिख रहा है 5 मिनट का वेटिंग टाइम दिख रहा है, 5 मिनट में आ जाएगा क्या देखता हूँ। और वैसे मेरे पास अभी पैसे भी कम पड़ी है, मेरे पास 300 बाट है और ग्रैब का चार्जेस हो रहा है 380 बाट, 385 बाट हो रहा है। अब मैं देखता हूँ ग्रैब में जाके, फिर बीच में कहीं ATM हो तो ATM से निकाल लूँगा, या तो हॉस्टल जाके वहाँ से एक्सचेंज करूँगा। तो मैंने जहाँ तक सुना था हॉस्टल्स में भी बहुत सारा करेंसी एक्सचेंज दे देता है वो, और वहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट करे तो मैं मेरा कार्ड दे के करेंसी एक्सचेंज करूँगा। बात ये है ना कि मैं ज़्यादातर चीज़ें कभी प्लान नहीं करता हूँ, मैं फ्लो में चले जाता हूँ कि यार ठीक है जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं ऐसे ही आया था और मैं
अगर हो सके मैं इंडिया में ही करेंसी एक्सचेंज करे तो मेरे को बहुत सस्ता में पड़ जाता था, और वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज नहीं किया था। और यहाँ पे मेरा SBI का डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा है। एक जो क्रेडिट कार्ड है उसका मैंने EMI कन्वर्शन किया था, तो उसका भी बिल भरने के लिए मेरे को फ़ोनपे में ऑप्शन नहीं आया। फिर उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसका पूरा का पूरा बिल पहले पेमेंट करके फिर उसके बाद वहाँ से यूज़ करूँगा मैं। अब पर अभी इमीडिएटली मेरे को ग्रैब वालों को देने के लिए भी मेरे को 80 बार कम पड़ रहा है, और मैं उसका सोल्यूशन तो उसी से पूछूंगा, ग्रैब वाले से ही पूछूंगा, वो कोई सोल्यूशन देगा, या तो हॉस्टल पहुंच के हॉस्टल से मैं लेके दे दूंगा। ऐसे अगर मैं हमेशा ऐसे ही करूँ ना कि बिना कुछ प्लान किए ऐसे जाऊँ, तो हो सकता है मैं कभी बहुत बड़ा मुसीबत में फंस जाऊँ। अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा मुसीबत में फंस गया था, बस देखता हूँ, देखे जाएगा, जो होगा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले वहाँ पहुँच जाए, पहले ग्रैब वाला आ जाए। अभी तो कितना 1 मिनट तक दिखा रहा है, आ गया होगा वो भी 4559। ठीक है, एक बार मैं अंदर ग्रैब में बैठ के बात करता हूँ। अभी मैं टैक्सी में बैठ गया हूँ, और मेरा एक मोबाइल में तो 1% चार्ज था, तो मैंने चाचा से पूछा भाई चार्जर है क्या। मैंने देखा उनको पिन समझ में नहीं आ रहा था, हो सके उनका उम्र थोड़ा ज़्यादा है, और उनको पिन समझ में नहीं आ रहा था कि वो C टाइप का है, और सैमसंग वाला पिन जो पुराना B टाइप का पिन है या आईफोन का पिन है। तो उन्होंने चश्मा लगाया, बहुत गौर से देखा, 2-3 बार देखा, अच्छा हाँ ये है, ये मेरे पास है। मैं बोला अरे आपके पास सामने ही तो पड़ा है। वो बोलता है कि नहीं वो तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, आपको कुछ और दूंगा मैं। तो दूसरा केबल दिया है, अभी मैं मोबाइल चार्ज पे लगाया हूँ, अभी जा रहा हूँ। अभी इनसे पूछना भी है कि मेरे को पैसे कहाँ पे निकालना है, कहीं ATM पे मैं रुक जाऊँगा, और उससे पहले मैं एक बार क्रेडिट कार्ड का बिल भर के पैसे निकाल के हॉस्टल पहुँच जाऊँगा। हॉस्टल से और मैंने लिया था 8 बेड मिक्स डॉम वाला। अब पता नहीं वहाँ पे कौन कौन लोग आएंगे, क्या है, अच्छे लोग आ जाए, अच्छे बातचीत हो जाए और अच्छे ट्रिप हो जाए। अब ये तो मेरा 1 हफ्ते का ट्रिप था, 25 तारीख का मेरा रिटर्न फ्लाइट है यहीं से बैंकॉक से, और उससे पहले मैं जितना हो सके उतना घूमूंगा और फिर निकलूँगा। अच्छा, और टाइमिंग का मैं जो बोला था शायद वो गलत था, क्योंकि मैं 2 से 2.5 घंटे का बोला था, पर अभी मैं देख रहा हूँ मेरा ब्रेकफास्ट में जो इंडियन टाइम है वो 9:15 हो रहा है, मतलब 9:15 बज रहे हैं। और अभी ये मोबाइल में जो ऑटो अपडेट होता है टाइम, उसमें 11:15 बज रहे हैं। तो यही है कि 1.5 घंटे का डिफरेंस है, अब 1.5 घंटे आगे ही है। अभी तो मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे। अच्छा, मेरे पास 388 बाट हुआ था, एग्जैक्टली 388, ना एक बाट कम ना एक बाट ज़्यादा था, और मैंने एग्जैक्ट उनको पैसे दे दिया। और मैंने लोकेशन पे उतर गया, पर यहाँ पे तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। मेरा हॉस्टल का नाम है रिवोल्यूशन कॉसान बाय द ब्लिस। अब हाँ, रिवोल्यूशन कॉसान द ब्लिस, What's name? रिवोल्यूशन कॉसान। In the Khaosan Road. हाँ, You go to by walk या this way. दिस वे, Intersection and the left. फर्स्ट लेफ्ट, The left. ओके At the end you see the soil Khaosan Road. You left by inside. ओके, दिस लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट। Yes, left. थैंक यू। एक टुक वाले से मैंने पूछा था, और उनको शायद उनको लगा कि मैं टुक में जाने वाला था, तो उसने पहले ही पूछा था कि वॉक पे जाना है या मतलब टुक में जाना है। बोला मैं तो वॉक करके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से कितना 300 मीटर का ही दिखा रहा था। और वैसे मैंने टैक्सी वाले तो पहले उसी तरफ उतारा था मेरा, तो मैंने जब गूगल मैप में देखा तो ये यू टर्न लेने के लिए बोला था। तो मैं मतलब बीच में बिल्डिंग है, उस तरफ एक रोड है, इस तरफ एक रोड है, तो मैं बिल्डिंग के अपोजिट साइड से उतरा हूँ। अभी इन्होंने जो एड्रेस बोला है वहाँ पे जा रहा हूँ, और वहाँ पे जाके एक मैं चेकिंग करूँगा। और चेकिंग करने के लिए भी, और मेरे पास थाईलैंड का करेंसी नहीं है मेरे हिसाब से, तो वहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट करना चाहिए।
या तो इंडियन करेंसी भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज भी होता है वहाँ पे हॉस्टल्स में। अभी एक बार जाके देख लेता हूँ। बोला यही लेफ़्ट का बोला था, जा रहा हूँ लेफ़्ट में। और मेरे को सुपरमार्केट भी जाना है, कुछ सामान खरीदना है। रिवॉल्यूशन खोसान रोड, मेरे को खोसान रोड से यूट्यूब में बहुत ज़्यादा देखा था, बहुत सारा वीडियोस देखा था खोसान रोड के बारे में, पर अभी कुछ लग नहीं रहा है। मतलब क्योंकि बैंकॉक तो वैसे नाइट लाइफ के लिए फेमस है, हो सकता है नाइट में कुछ अलग हो। अभी तो दोपहर का 11:15 बज रहा है यहाँ पे, तो मेरे को भी जाके पूरा फ्रेश होना है। खामोखा रिवॉल्यूशन खोसान रोड, Khosan Road. हाँ रिवॉल्यूशन खोसान बाय द ब्लिस What name? What was your हॉस्टल रिवॉल्यूशन खोसान। Dia what name? Bilang boleh tahu. Dia I looking. You show me. Show me. What name? Where you from? इंडिया। Namaste. नमस्ते। बॉलीवुड। Yeah. bên của anh gì tôi đi bên tung bay này quả Walking right now. What? Straight? cái voting market Huh? cái voting market No, I'm not talking bên about. của anh mày nha kok bên của anh Dia beli Khosan. kak mau ngonan deh sao Ni, kok mana dia apa ni? Walking. kak Straight. Gini. kak This- mau di gua kan This nih way? Yeah, yeah. Nah, You nih. walking 5 minutes. 5 minutes. This way? Yeah. You walking. Go straight and left. Yeah. Next left. Yeah, yeah. Thank you. पता नहीं कौन सा हॉस्टल बुक किया था मैं, रिवॉल्यूशन खोसान बाय द ब्लिस। गूगल मैप में भी सर्च कर रहा हूँ, कुछ और लोकेशन बता रहा है, वहाँ पहुँच रहा हूँ, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। हमें तो यहाँ वो कॉल भी नहीं उठा रहा है प्रॉपर्टी वाले। shows yes खोसान by the bliss yes। ये इतना सा छोटा सा गली में यहाँ पे इसने रखा रिवॉल्यूशन बाय द ब्लिस खोसान। ये देखो हाँ, जाना है रिसेप्शन पे, जाना है कुछ चेक इन करना है। हमारे पास इंडियन करेंसी के अलावा कुछ और है नहीं। अब देखता हूँ यहाँ पे कुछ रास्ता है थोड़ा सा। हाँ, अभी यहाँ पे ये कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बोल रहा बगल में 7-Eleven है। 7-Eleven जैसे ये सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट चैन है और बहुत सारे कंट्रीज में फेमस है ये। 7-Eleven में जाना है। वैसे भी मेरे को वैसे भी सुपरमार्केट जाना ही था, कुछ सामान खरीदना था, तो वहाँ जाके मैं कैश भी विड्रॉल करूँगा और जो सामान मेरे को चाहिए वो भी खरीदूँगा। और मैं रास्ते में देख रहा हूँ इतना खुलेआम गांजा बेच रहा है, जॉइंट बना के बेच रहा है। क्या करें, ये हेयर वाला मेरे को एक बार कराना है, तो दिन मैं भी कराऊँगा, देखूँगा कैसे होगा। जब मैं एक बार बनारस में एक विशेष दोस्त से मिला था, वो हेयर का क्या बोलते हैं याद नहीं मुझे, वो बना के आया था मतलब। और वो मैंने उसको बोला कि जब मैं वेस्ट इंडीज़ आऊँगा तब मैं भी बनाऊँगा। अभी यहाँ पे भी मिल रहा है तो मैं यहीं पे बनाऊँगा। अभी देखता हूँ आज या कल के डेट में मेरा हेयर को एक बार करके थोड़ा अलग स्टाइल में दिखूँगा। एक हफ्ते के लिए सही थोड़ा अलग दिखूँगा। अभी जा रहा हूँ 7-Eleven। अब था नहीं यार, इतना छोटा छोटा गली में हॉस्टल रखा है और रूल्स अजीब रूल है। अब देखते हो रूल्स का। मेरे को तो वैसे हॉस्टल में ज़्यादा देर रहना भी नहीं है ना, मैं तो बाहर घूमने के लिए आया। हॉस्टल क्या है कि मोबाइल चार्जिंग के लिए, रात में सोने के लिए,
रेस्ट करने के लिए, इसी चीज़ के लिए तो हॉस्टल यूज़ करूँगा। बाकी सब तो मैं बाहर ही रहूँगा, खाना पीना सब बाहर ही करूँगा। अब हॉस्टल में कोई दोस्त अगर मिल जाए उसके साथ बाहर जाऊँगा, मैं तो अकेले घूमूँगा, क्या दिक्कत है। यहाँ पे 7-Eleven कहाँ है किसी से पूछना, बोला 2 मिनट का रास्ता है बस। एक्सक्यूज मी, 7-Eleven? उसको भी पता नहीं, इसको भी पता नहीं। यहाँ पे भी गांजा बेच रहा है। जैक थैंक्स। मैंने सुना था यहाँ पे स्ट्रीट मार्केट महंगा होता है, पर मेरे को वैसे भी कुछ खरीदना है, 1-2 शर्ट खरीद ही लूँगा। एक्सक्यूज मी, 7-Eleven? थैंक यू। सामने पड़ा है 7-Eleven, मैं उसको देखा भी नहीं। उसके बगल में एक गांजा का शॉप है, वो देख के आ रहा हूँ। 7-Eleven यहीं पे है। मैं जाऊँगा, कैश विथड्रॉ करूँगा और जो बेसिक नेसेसिटी सामान है वो भी खरीदूँगा। एक शार्जर खरीदूँगा और टूथपेस्ट भी खरीदना है। ब्रश तो वैसे लेके आया था मैं, टूथपेस्ट भी हो सकता है होगा, पर एक छोटा वाला ले ही लूँगा। मैं इतने देर से पागल हो रहा था कि मेरा SBI का कार्ड करना कह रहा है, वो करना कह रहा है। मेरा SBI का रुपए का कार्ड था, मेरे पास दूसरा SBI का कार्ड है, वो भी रुपए का है। और मेरे पास एक कैनरा का क्रेडिट कार्ड है, वो वीज़ा का है, जिसमें लिमिट ज़्यादा नहीं है अभी। अब मैं पहले उसका बिल भरना है, उसके लिए मैं रोमिंग का पैक भी इंस्टॉल किया था, ऐप इंस्टॉल करने के लिए। पता नहीं उसमें डाटा नहीं आ रहा। अब देखता हूँ कोई इंडियन मिल जाए, मैं उसको फ़ोन पे वगैरह करूँगा और फिर वहाँ से मैं कैश ले लूँगा, ATM से विड्रॉल करूँगा। अब मेरे पास जो कैश था उसका मैं एक्सचेंज कर लिया था। यहाँ पे अच्छा रेट दिया था, मतलब 1000 रुपये में 320 बाट दिया था। सही था, मतलब वहाँ से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। एयरपोर्ट में बहुत कम दे रहा था। मेरे को कैश ही ज़्यादा कैरी करना था, कैश ज़्यादा कैरी नहीं किया था। ठीक है, पहला ट्रिप है, मिस्टेक्स होता रहेगा। मैं देखता हूँ अगला कौन से गली से आना था, वो भी भूल गया था। मैं जाऊँगा तो 7-Eleven से थोड़ा सामान खरीद लिया था, टूथपेस्ट वगैरह। तो अभी मैं हॉस्टल जाऊँगा, हॉस्टल जाके थोड़ा फ्रेश हो गया। हॉस्टल का वो बोला कि चेक इन टाइम 2 बजे है, तो अभी इतना 12:30 बज रहा है। वो बोला कि कॉमन हॉल है, कॉमन हॉल में आप यूज़ कर सकते हो, अभी रेस्टोरेंट वगैरह कोई भी यूज़ करना है तो उसके बाद आप 2 बजे हॉस्टल में चेक इन कर सकते हैं। तो अभी जाऊँगा कॉमन हॉल में, थोड़ा फ्रेश हो गया, देखता हूँ क्या करना है आगे। अच्छा, मैं आप लोगों को मेरा हॉस्टल दिखाना भूल ही गया था। ये है मेरा हॉस्टल रूम 112। दिखाता हूँ मेरा हॉस्टल बेड। ये है मेरा बेड, जिसके लिए मुझे लगा था 540 बाट 2 दिन के लिए। मतलब मान लो 1200-1300 रुपये के आसपास होगा कुछ, वो 2 दिन के लिए मुझे लगा था। और ये कोसन रोड के एकदम बगल में है। अभी कोसन रोड पार्टी के लिए बहुत फेमस है। मैं नाइट पार्टी के लिए अभी जाएंगे रात के 10 बजे। अभी तो शाम का 6 बज रहा है, 6:15 बज रहा है, मतलब इंडिया में लगभग 4:45 बज रहा है। तो अभी रुकूंगा थोड़ा, यहाँ पे डिनर वगैरह करके, अर्ली डिनर करके फिर निकलूँगा मैं कोसन रोड में पार्टी करने के लिए। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँगा। मैं अभी बोला था ना कि जो होगा देखा जाएगा। मैं सुबह में मेरा करेंसी एक्सचेंज का कुछ सीन ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास जो कैश में पड़ा था उसका मैं एक्सचेंज कर लिया था और मेरा क्रेडिट कार्ड लिमिट भी मैं यूज़ किया था, और मेरे को अभी करेंसी एक्सचेंज करना था। तो और मेरे पास रुपए कार्ड था, वीज़ा का तो लिमिट ख़त्म हो गया था। तो मैं 7-Eleven में भी गया था, वहाँ पे भी मना कर दिया रुपए लेने से, और करेंसी एक्सचेंज में गया था, वहाँ पे भी रुपए कार्ड लेने से मना कर दिया था। और एक इंडियन से पूछा तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि आसपास में 3-4 इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाके पूछ लो। और मैं वहाँ पे जाके पूछ लिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया देने के लिए, और रेट भी अच्छा दिया था। मतलब जब भी मैं सुबह एयरपोर्ट में जब पहली बार पूछा था, वो तो 10 पैसे का रेट बोल रहा था, मतलब 10 रुपये में एक बार देगा।
फिर एयरपोर्ट में दूसरी जगह पे पूछा तो बोला कि ये 8 रुपये में वो 1.1 बाट देगा। और ऑनलाइन में रेट चल रहा है अभी, जो गूगल में सर्च किया तो 38 पैसे का रेट चल रहा है, और ये रेस्टोरेंट वाले बोला कि 34 पैसे का रेट में दे देगा। तो मैंने 60,000 का कन्वर्शन किया था, तो मेरे को 20,400 रुपये मिला था। और इंडियन बैंक इंडियन ओनर ने तो दिया था 34 पैसे का, और उसका जो वर्कर होता है उन्होंने मेरे को ATM तक लेके गया था। वो बोला पहले 20,000 हाथ में दे दिया, बोला अच्छा हो गया ना। बोला कैसे हो गया, अब 20,400 तो मिल रहा है ना मेरे को, मतलब 400 बाट और मिलना है। 400 बाट मतलब लगभग 1,000-1,100 रुपये बनता है। तो बोलता है अरे चाय पाने के लिए तो दे दो, चाय पाने के लिए 400 बाट कौन देता है भाई। मतलब फिर बोलता है कि नहीं 200 बाट और दे दूँगा। बोला 200 बाट नहीं, 400 को 400 दे दो मेरे को। फिर बोला नहीं थोड़ा तो रुको, मतलब थोड़ा तो हमें भी दे दो चाय पाने के लिए। बोला ठीक है 300 दे दो, 100 बाट ले लो। अब उससे ज़्यादा क्या दे दूँगा मैं भी तो एक टूरिस्ट हूँ ना यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कमाने के लिए थोड़ी है, मैं तो मस्ती करने के लिए आया था। मेरे को मस्ती करने के लिए पैसे चाहिए, मैं यहाँ पे कमा नहीं रहा हूँ ना। अब उसको 100 बाट दे दिया। अब मैं आगे हॉस्टल पहुँच गया हूँ। अब क्योंकि ये 20,400 बाट में कैश में लेके नहीं जा सकता हूँ कहीं पे भी, क्योंकि ये अनजान शहर में मतलब किसी को पहचान नहीं है। तो मैं इतने पैसे लेके अगर कहीं जाऊँ, कुछ हो जाए पार्टी करते करते, तो मेरे तो बहुत नुकसान होगा ना। तो इसीलिए मैं जो स्पेयर पैसे होगा वो पूरा मैं हॉस्टल में लॉकर में रख के जाऊँगा। और जो मेरा खर्चे के लिए, आज के खर्चे के लिए होगा 1,000 बाट या 1,500 बाट, वो मैं मेरा वैलेट में लेके जाऊँगा। क्योंकि अगर मेरा नुकसान होगा तो भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो अभी नीचे जाऊँगा हॉस्टल में। हॉस्टल में वैसे 7 बजे फ्री डिनर भी है, तो मैं फ्री डिनर करने जाऊँगा। और कुछ और चाहिए तो कुछ और डिनर करूँगा। फिर थोड़ा 1-2 घंटे टहल के फिर कोसान स्ट्रीट जाऊँगा, कोसान रोड पे पूरा मस्ती होगा। वहाँ का भी वीडियो डालूँगा मैं। अभी ना हॉस्टल में कुछ फूड ऑर्डर किया था, ये पाइनएप्पल चिकन। हमें कुछ नया चीज़ ट्राई करना था। मैं उन्होंने बोला मेक्सिकन फूड अवेलेबल है, थाई फूड अवेलेबल है। मतलब अगर थाईलैंड आया तो थाई फूड ही खाऊँगा। तो कुछ ये पाइनएप्पल चिकन का कुछ है, और इसके साथ राइस और साथ में एक बियर। अभी तक एक गेम खेला था, पिंग पोंग और अभी रात में एक टूर्नामेंट भी है, एज ए फन टूर्नामेंट है, तो वो भी हो जाएगा। और उसके बाद मैं जाऊँगा कोसान रोड पार्टी करने के लिए। तब तक के लिए मैं मेरा डिनर एंजॉय करूँ। बाय। अभी बस हॉस्टल से निकला हूँ कोसान रोड में। मैंने सुना कोसान रोड में बहुत अच्छा पार्टी चलता है, नाइट लाइफ बहुत अच्छा होता है। और हॉस्टल में अभी तक 2-3 गेम खेले, ऐसे पिंग पोंग खेले, बियर पोंग खेले, स्मैश द बॉल खेले, और पोकर भी खेला था। वैसे तो पोकर मुझे आता नहीं है। एक बंदा था जोर्डन नाम का, नीदरलैंड का, उसने मेरे को सिखा दिया थोड़ा बहुत। और हम दोनों एक टीम पे थे, और कोइंसिडेंटली हम जीत भी गए थे। मैंने उसको बोला था कि मेरे को आता नहीं है, वो बोला कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ मैं सिखा दूँगा, मैं संभाल दूँगा। वैसे कोसान रोड में अगर खाने को कुछ मिल जाए तो वही थोड़ा खाऊंगा, क्योंकि लगभग अभी 4-5 घंटे वो मैं खा के। तो वो भी क्या गया था, पाइनएप्पल चिकन और चावल गया था, अच्छा था वैसे। अभी देखता हूँ कुछ थाईलैंड स्पेशल कुछ अच्छा मिल जाए, कीड़े वगैरह मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, खाऊंगा। अब यहाँ पे तो म्यूज़िक बहुत बज रहा है, नाइट लाइफ का वाइब यहाँ तक आ रहा है। यहाँ लाइटिंग भी बहुत बढ़िया है, जाऊँगा मैं दिखाऊँगा वहाँ जाके। अभी कोसान रोड पूरा ऐसे घूम के आया था, एक बार एक नज़र मार के आया था। क्या पता वाइब इतना अच्छा था। अब मान लो अगर आप कभी भी पार्टी करना, मतलब पार्टी पसंद हो ना, अगर आप कोसान रोड पे आए हो ना, तो आप बिना पार्टी किए जा ही नहीं सकते। मतलब इतना अच्छा वाइब है, हर चीज़ है यहाँ पर। दारू है और आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं। और पिंग पोंग शो के लिए ना लोग इतने आपके पीछे पड़ जाते कि सर आ जाओ पिंग पोंग शो पे आ जाओ, पिंग पोंग शो पे आ जाओ। और जिन लोगों को पिंग पोंग शो पता नहीं है, बताऊंगा किसी वीडियो में, पर ज़्यादातर तो बहुत लोगों को पता ही है पिंग पोंग शो। और मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे कोसान रोड पे बियर पीने से अच्छा मैं 1-2 बियर यही 7-Eleven से खरीद लूँगा। मैं 7-Eleven के सामने ही हूँ अभी,
7 Eleven से खरीदूँगा क्योंकि यहाँ पे आधा रेट में मिल जाता है मेरे को। फिर 7 Eleven अभी जब तक खुला है तो यहाँ पे ले लूँगा, एक दो बियर यहाँ पे पीऊँगा, फिर वहाँ जाके वो पीने के बाद जो एंजॉय होता है वो वहाँ पे जाके करूँगा। और देखो किस्मत कितना ख़राब हो सकता है, यहाँ पे बियर का पूरा इन्होंने बंद ही करके रखा है। हाँ नहीं, एक तो खुला है, एक सिर्फ चांग वाला बियर मिल रहा है और आशा वाला बियर मिल रहा है, बाकी सब जो भी है इन्होंने बंद करके रखा है। शायद हो सकता है ये कोसान रोड खुलने की वजह से ये सारा बंद किया होगा। मैं यहाँ से चांग का लूँगा, चांग का नहीं नहीं ये भी बंद हो गया। वो तो फ्रिज तो खुला था, नीचे से लॉक कर दिया। अब जैसे कोसान रोड खुल जाता है शायद ये लोग सब बंद कर देते हैं, तो बंद कर दिया, क्या करें, वहीं पे जाके पीऊँगा, सस्ता पड़ता है, कुछ भी सस्ता में है, पीऊँगा, फिर पी के थोड़ा मज़ा करूँगा वहाँ जाकर।